सभी यक ज़बान बोले कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है और ये फितना और फसाद की जो है जड़ रखी गई है इन फैसलों के जरिए से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है और ख़त्म नबूवत का ताल्लुक है। हमारी जान, हमारी औलाद, मुसलमान के जज्बात ये हैं कि हम कुर्बान जाएं। गुलाम मोहम्मद एक फितना था जिसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ये इस्लाम के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, मुसलमान दुश्मन अनासर की साजिश थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने 3.5 घंटे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के सपोर्ट किया गया था, जो है इस इशू को उठाया गया था और अक्रॉस द आइल, यानी बगैर किसी मुतनाज़ा इस अमर के कि कोई हुकूमती बेंच में है या कोई ऑपोजिशन में है, सभी यक ज़बान बोले कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, ये इस्लामी उम्मा के खिलाफ साजिश है और ये फितना और फसाद की जो है जड़ रखी गई है इन फैसलों के ज़रिए से। पहला फैसला आया और रिव्यू में उल्टा उसमें और ज़्यादा नमक पाशी की गई। 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसके बाद जो इन्होंने यहाँ से वज़ाहती बयानात जारी किए वो उससे भी ज़्यादा झूठ का मलबा था। तो इसलिए जब सारे हाउस ने कहा कि अभी जो है इसमें जो है काजी फाइज ईसा और उस बेंच को जो है न सिर्फ ये कहा जाए कि ये फैसला ख़त्म करे, पार्लियामेंट ख़त्म करे, बल्कि उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए, तो फिर स्पीकर ने ये हमारे तरफ भेज दिया स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के पास। हमारी 3 नशिस्तें हुई, 3.5 घंटे हुए और बहस और तमीज़ हुई। उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था किसी का, क्योंकि जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है और ख़त्म नबूवत का ताल्लुक है, हमारी जान, हमारी औलाद, मुसलमान के जज्बात ये हैं कि हम कुर्बान जाएं, उनकी आँच नहीं आने दे सकते और ना तसव्वुर कर सकते हैं। गुलाम मोहम्मद एक फितना था जिसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया सहवानी कुव्वतों और कादियानी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया मुसलमान इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, मुसलमान दुश्मन अनासर की साजिश थी और उस साजिश के शाखसाने में आप देखें कि 1974 में इसमें तरमीम आई आर्टिकल 263 में और इनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया और वहाँ ख़त्म नबूवत का बड़ा वाज़ेह तौर पर मुसलमान की तारीफ़ कर दी गई और ख़त्म हो गया। 1984 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए 295, 96, 97, 98 ये इंट्रोड्यूस किए गए कौमी असम्बली कानून के ताज़ीरात पाकिस्तान में और इनको काबिल मुआख़ज़ा करके सज़ा याब करार दिया गया। और उसके ख़िलाफ़ जब फेडरल शरीयत कोर्ट में गए तो वो मिराजुद्दीन के केस से मिराजुद्दीन के केस से मशहूर है फेडरल शरीयत कोर्ट का 1985 का फ़ैसला। फिर इन्होंने आप में कोशिश की 50 साल मनाने के लिए, तकरीब मनाने के लिए कि जी हम जो है फुलझड़ियाँ बनाएंगे और पता नहीं बैनर लगाएंगे और क्या क्या सुनने लगा। उसमें जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाता है मामला और ज़हीरुद्दीन का केस 1993 सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया, कतई तौर पर तय कर दिया और उसकी सारी तारीखें पस मंज़र में कि ये कादियानी चाहे वो लाहौरी हो चाहे वो रब्बा हो, ये मुसलमान नहीं है और इसलिए इनको कोई हक नहीं है कि ये जो है मस्जिद का नाम ले सकें या कलमा का नाम ले सकें या मुसलमानों की किसी अंदाज से जो है तकलीफ कर सकें। आप सुन लें, मैं बस करने लगा। हमारा फैसला ये हुआ था कि इस फैसले को, पहला फैसला और दूसरा फैसला जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में किया है, दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट जो है कलअदम करार देकर वापस ले और ये क्यूरेटिव, रेमेडियल और जो है कंप्लीट जस्टिस की एक पिटिशन दी जाए, जो हमने हुक्म दिया कि वफाक जो है वो इसको दायर करेगी और वफाक में दायर करने के बाद हम जो है इसको सारा इरेज करेंगे और फिर ये भी तय किया जाएगा कि क्या इस फितने के पीछे कोई साजिश है या ये सहमन हुआ है। सहमन हम कोई मानने को तैयार नहीं था। पहला फैसला हुआ और फिर रिव्यू में रिपीट किया गया
सो इसलिए हमें कोई शोयबा नहीं है कि आज जो दिया गया है, जिस तरह साहबजादा साहब ने कहा, आज बहुत ही मुबहम किस्म का किया गया है कि मुतनाज़ा जो पैराग्राफ्स हैं उनको जो है हज़फ करने के लिए कहा गया। हम फैसले कुल्लियतन मुतनाज़ा समझते हैं, कुल्लियतन हम मुस्लिम की उम्मा के ऊपर जो है हम समझते हैं एक ऐसा शब खून मारा गया है हमारे इस्लाम के जो है कुरान पाक के जो है उसकी तरवीज, जाली तरवीज जो है और उसकी जो है छपाई और उसकी जो है प्रिंटिंग वगैरह और उसका जो है जिस अंदाज से उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, हम उसे कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। तो तफसीली फैसला आने के बाद इंशाअल्लाह बाकी बात करेंगे।